रिकवरी एजेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा बहुत ही बदसलूकी किया जा रहा है और वैसे में महिलाएं मजबूर होकर के आत्महत्या कर रही हैं। बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और हमारा झारखंड डेवलप करने पाएगा। हम लोग अभी छठी देवी लोकसभा की महिला प्रत्याशी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग के माध्यम से मुझे अपनी बातों को पहुँचाने के लिए सुदूर इलाके तक आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 वर्ष से अपने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कर्ज मुक्त भारत अभियान को लेकर के लगातार काम कर रही हूँ और इस अभियान के तहत मुझे एक चैलेंज मिला सांसदों के द्वारा, क्योंकि कर्ज मुक्ति नहीं किए जाने के कारण कहीं ना कहीं बहुत से सवालों का हम लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहा था और बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। किस तरह का कर्ज माफ़ी चाहते हैं आप? हम जो कर्ज माफ़ी चाहते हैं उसके लिए जैसे हम लोगों का कहना है कि अमीर लोगों का सरकार कर्ज माफ़ कर रही है लगातार। आप बार बार देख रहे होंगे, कभी अडानी जी का कर्ज माफ़ हो जा रहा है, कभी सुभाष चंद्रा जी का माफ़ हो जा रहा है, कभी फिल्म अभिनेताओं का माफ़ कर दिया जा रहा है। तो आम गरीब जनता का क्यों नहीं किया जा रहा है? और साथ ही साथ एक ही देश में 2 तरह के कानून क्यों? हमारा ये सरकार से सवाल है। आप ये बताएं कि आप महिला उम्मीदवार हैं, आप महिला के लिए आप क्या आप सोचें? देखिए, अगर हम लोकसभा प्रत्याशी अगर हम बन जाते हैं, जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आज के जो डेट में देखा जाए तो रिकवरी एजेंट के द्वारा, बैंक के द्वारा बहुत ही बदसलूकी किया जा रहा है और वैसे में महिलाएं मजबूर होकर के आत्महत्या कर रही हैं परिवार समेत। और इसमें सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुरुष वर्ग भी कहीं ना कहीं हताहत होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये है मेरा जी। कि स्थानीय नीति में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, स्थानीय नीति में हम जो बदलाव चाहते हैं, अभी जो हम लोगों का मुद्दा जो पूरे झारखंड में छाया हुआ है कि बाहरी को हटाने का, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नज़र में सही है। लेकिन स्थानीय नीति में सबसे पहले स्थानीय लोगों को महत्व देना चाहिए और इससे क्या होगा कि बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और हमारा झारखंड डेवलप करने पाएगा। सहारा इंडिया को लेके जी बहुत से गरीब जनता लोग सहारा इंडिया में पैसे जमा किए, जी उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। जी मुझे के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, अगर सहारा इंडिया के तहत लोगों को उनका ही पैसा, उनके हक का पैसा, उनका कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वे हमारे साथ में हमारी कर्जा मुक्ति अभियान के साथ में जुड़ करके सबसे पहले तो वो फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जाता है और हम उनके लिए प्रयास करेंगे। और रह गई बात कि सिर्फ 10,000 ही क्यों, जबकि उनके हक और अधिकार का जो पैसा है वो सिर्फ मान लीजिए अगर उन्होंने लाख, 2 लाख, 10 लाख अगर जमा किए होंगे तो सिर्फ 10,000 तक सीमित क्यों? उन्हें पूरा का पूरा पैसा दिलवाने का मैं प्रयास करूंगी। लोग हो सकता है कि आपके नाम से परिचित होंगे जी, लेकिन आपके चेहरा से बहुत सारे लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं। जी। सबसे पहले आप अपना परिचय यहाँ का जो जनता है जी, मेरा जो परिचय है, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के चौपारण ब्लॉक की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम सलहारा खुर्द, पोस्ट सलहारा कला, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग है। मैं वहीं का बाशिंदा हूँ, लेकिन बरही एरिया में रह करके पब्लिक सेवा कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। और क्षेत्र भ्रमण करने के दरमियान मुझे अभी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मेरे पास में संसाधन की कमी है। आप समझ सकते हैं, हम निःशुल्क काम कर रहे हैं और निःशुल्क काम करते हुए मुझे कहीं ना कहीं बहुत से बातों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके कारण मैं सुदूर इलाका तक नहीं पहुंच पा रही हूं संसाधन की कमी के कारण। जो हमारा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, उन एक एक जनता का हम कर्ज माफ़ करवाएं। किस तरह का कर्ज क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए लिया हो, घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, या गोल्ड लोन हो। मतलब समझ सकते हैं आप कि कर्ज कर्ज है और चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्ज है, उस कर्ज को माफ़ कराने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो है
अभी पिछले महीने जो बोला जाए जो बीत गया है, 12 मार्च को हम सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दर्ज किए हैं। लगभग 13 लाख से अधिक लोगों का वहाँ पर नाम लिस्टिंग करके दिया गया है कर्ज माफ़ी के लिए। मैम एक चीज़ ये अक्सर देखा जाता है जी कि लोग चुनाव के टाइम में लंबे लंबे वादे करते हैं। जी। कहीं ये भी तो आपका लंबा वादा तो नहीं है? नहीं सर, ये कहना गलत होगा। अगर ये केवल चुनाव की बात अगर होती तो आज हम फील्ड में नहीं होते और 2 साल से लगातार प्रयास नहीं कर रहे होते। आज पूरे देश भर में 18 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है और उन लोगों का अगर बोला जाए तो हम बहुत बड़ा उम्मीद बन करके सामने में आए हैं। मैं और मेरी पूरी टीम जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसकी सराहना हमारे ही देश में हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे और अन्य देश का अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, देख ये तो हमारा प्रयास है कि सबसे पहले हम कर्ज माफ़ कराएंगे ही, महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे ही, साथ ही जो पुरुष वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, उन सभी के लिए हम कर्ज माफ़ी के लिए प्रयास हर संभव कर ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी तो मैं काम छोड़ दूंगी। मैं अभी भी धरातल पर काम कर रही हूँ, लोगों के भी रोजगार से जुड़े, व्यापार से जुड़े और पुरुष से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके वो काम करें। और क्योंकि एक पति के द्वारा या एक पुरुष के द्वारा ही घर परिवार नहीं चल सकता है। यदि पति पत्नी, पुरुष और महिला अगर दोनों कमाएंगे तो घर बेहतर तरीके से चलेगा और घर ही नहीं, समाज ही नहीं, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कितने नंबर में आपका EVM में बटन है आपका? देखिए, सीरियल नंबर मेरा EVM में 6 नंबर है और मेरा नाम छठी देवी भारतीय हुआ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? मैं यहाँ की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इस लोकसभा चुनाव में प्रयास करें जिताने का, ताकि मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। चुनाव चिन्ह छाप क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह केतली छाप है, क्रम संख्या 6। क्रम संख्या 6। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।